श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। देखिए, आज हम श्री गणेश जी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। गणेश जी के बड़े कान क्यों, गणेश जी के लंबा नाक क्यों, गणेश जी के बड़ा पेट क्यों, गणेश जी का वाहन मूषक क्यों, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे, उन सब पर विस्तार से। परंतु वीडियो बहुत विस्तृत होगा तो इसके अलग अलग खंड करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रथम बात आती है कि हम वेद पाठ के आरंभ में हरिओम क्यों बोलते हैं, उससे चर्चा प्रारंभ करते हैं। वेद पाठ के आरंभ में मंत्रोच्चारण से पूर्व हरि ओम उच्चारण करना वैदिकों की परंपरागत प्रणाली है। इसका तात्पर्य यह है कि वेद के अशुद्ध उच्चारण में महापातक लगता है और बहुत सावधान रहने पर भी मनुष्य स्वभाव सुलभ स्वर वर्ण व्यत्यय जन्य अशुद्धि हो जाने की पूरी संभावना रहती है। अतः इस संभावित प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए आदि और अंत में हरि ओम शब्द का उच्चारण करना अनिवार्य है। श्री मद् भागवत में लिखा है कि मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तन हरेह। अर्थात मंत्रोच्चारण तत् विधि विधान देश काल और वस्तु की कमी के कारण धर्मानुष्ठान में जो भी कमी हो, हरि ही ओम नाम का संकीर्तन करने से वे सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब आप हरि का स्मरण करते हैं तो छोटी मोटी बाधाएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। इसलिए हरि ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम त्रिगुणमयी है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके अंदर समाहित हैं। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। दूसरी बात आती है कि त्रिगुणमयी अर्थात सत रज तम तीनों गुण इसमें निहित हैं। सात्विक गुण भी इसमें है, राजसी गुण इसमें है, तामसी गुण इसमें है। जब तीनों शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए हरि ही ओम का उच्चारण करना सभी चीजों की निवृत्ति परक है। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, इस पे बात करते हैं। आदो गणपतिम वंदे विघ्ननाशनम विनायकम। श्री गणेश जी महाराज का प्रत्येक शुभाशुभ कार्य के आरंभ में आस्तिक हिंदू समाज पूजन वंदन एवं ध्यान करना अपना परम कर्तव्य समझता है। योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय 292 में लिखा है, एवं विनायकम पूज्यम ग्रहाश्च विधानतः कर्मणाम फलमाप्नोति श्रियमाप्नोत्यनुत्तमाम। अर्थात पूर्वोक्त विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह पूजन करना चाहिए। इसमें समस्त कार्यों का फल प्राप्त होता है तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो कि गणपति पूजन के बिना आरंभ किया जाता हो। इस अटल नियम पालन की प्रणाली के प्रताप से संस्कृत साहित्य में तो श्री गणेश शब्द की शक्ति ही आरंभार्थ में आरूढ़ हो गई है। हिंदी भाषा में भी न केवल गणेश पूजन में निष्ठा रखने वाले आस्तिक सज्जन ही अपितु तुंदिल पेट और हाथी की नाक कहकर कहे लगाने वाले अप टू डेट महाशय भी श्री गणेश पद को प्रारंभ करता सूचक मुहावरा स्वीकार करते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ किसी भी आंदोलन का प्रशंसात्मक बखान करते हुए यही उच्चारण करते हैं कि जब से इस आंदोलन का श्री गणेश हुआ है तब से मृत प्राय हिंदू जाति में पुनः जीवन आ गया है इत्यादि। कहना न होगा कि श्री गणेश शब्द का आरंभिक क्रिया के साथ कुछ न कुछ अनिवार्य एवं घनिष्ठ संबंध अवश्य हैं, जिससे कि अस्मात् पदादय मर्थो बोधव्य इत्याकारक ईश्वर संकेत शक्ति के अनुसार यह शब्द प्राकृतिक रीति से प्रारंभ अर्थ में आरूढ़ हो गया है। गणेश शब्द में के विघ्नहन विनायक गजास्य इप्सित दाता और विघ्न शमन आदि अनेक पर्याय प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भारती विश्व भर की प्रचलित भाषाओं की जननी है तथा समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द ही अपभ्रष्ट होकर समाविष्ट हुए हैं। यह नग्न सत्य प्रायः सभी अनुसंधायक स्वीकार करते हैं। तदनुसार अन्य भाषाओं में भी आरंभार्थक जितने प्रसिद्ध शब्द हैं वे सब प्रायः गणेश शब्द के पर्यायों में
से ही किसी एक के अपभ्रंश जान पड़ते हैं। जैसे इंग्लिश भाषा का प्रारंभार्थक बिंगनिंग शब्द गणेश शब्द के अन्यतम पर्याय विघ्नहन का अपभ्रंश प्रतीत होता है। इब्रानी, पर्शियन और उर्दू भाषा के आगाज, इब्तदा, बिस्मिल्लाह आदि शब्द भी हमारे गजाज से इप्सित दाता, विघ्न, शमन शब्दों के ही अपभ्रंश हैं। इस तरह विश्व साहित्य पर व्यापक दृष्टि डालने से यही परिणाम निकलता है कि शब्द शास्त्र की परंपरा के विचार से गणेश तत्व का आरंभिक क्रिया के साथ अनादि काल से अविच्छिन्न संबंध चला आता है। देखिए, गणेश पूजन यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब सभी ओर गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब कौन कौन से देश में गणेश जी का पूजन किया जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। गणेश पूजन की प्रथा केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के किसी देश के सभी देशों में पाई जाती है। बौद्ध धर्म के महायान के तांत्रिक संप्रदायों ने भी अपने यहाँ विनायक की कल्पना करके उसे महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। पिछली शताब्दियों में कई बौद्ध प्रदेशों के अंदर विनायक रूप में बुद्ध की कल्पना प्राप्त होती हैं। उनके यहाँ वज्र धातु और गर्भ धातु के रूप में भी विनायक पूजन का प्रचुर प्रचार है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हेरम्ब और विनायक नाम से गणपति पूजा सर्वत्र पाई जाती हैं। अब चीन की हम चर्चा करें तो चीन में गणेश मूर्ति दो नामों से विख्यात हैं, एक विनायक और दूसरा कांगीनेन। उस देश में अन्य देवों की अपेक्षा विनायक पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। नृत्य गणपति की पूजा भी इस देश में विशेष रूप से की जाती है। अब जापान पर हम अगर चर्चा करें तो इतिहास से ज्ञात होता है कि कोबो दाइशी नामक सुप्रसिद्ध विद्वान ने चीन के बौद्धाचार्यों से शिक्षा लेकर 9वीं शताब्दी में अपने यहाँ विनायक पूजन प्रचलित किया था। अब तो वहाँ के शिंगोन संप्रदाय ने भी इस पूजा पद्धति को अपना लिया है। अब देखिए तिब्बत में क्या स्थिति है, तो तिब्बत के प्रत्येक मठ के अधिरक्षक के रूप में गणेश की पूजा पाई जाती है। बर्मा और श्याम के ऊपर चर्चा करें तो इन प्रदेशों में भी गणपति पूजा प्रचलित है। उस देश में कांस्य धातु की गणेश मूर्ति सर्वप्रिय समझी जाती हैं। कंबोडिया पर हम चर्चा करें तो कंबोडिया में स्थानीय खमेर कला जो होती हैं के कारण वहाँ के गणपति मूर्तियों में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। अब जावा पे चर्चा करें तो जावा में प्रायः गणेश के स्वतंत्र मंदिर नहीं होते, प्रत्युत शिव मंदिर में ही उनकी पूजा होती है। शंकर के सदृश वहाँ के गणेश भी गले में मुंड माला पहने हुए पाए जाते हैं। अब बोर्नियो पर चर्चा करें तो बोर्निया में तथा बाल द्वीप में भी गणपति पूजन का विशेष प्रचार है। अमेरिका में चर्चा करें तो अमेरिका में लंबोदर गणेश की मूर्ति मिलती है। इस प्रकार की मूर्ति का उल्लेख श्री चमन लाल ने हिंदू अमेरिका नामक अपनी पुस्तक में विस्तृत रूप से किया है। सन 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका के आविष्कार होने के पूर्व भी वहां गणेश, सूर्य आदि देवताओं की मूर्तियां उपलब्ध हो चुकी थी। इससे यह निश्चित है कि भारतीयों ने ईस्वी सन से बहुत वर्ष पूर्व अमेरिका में भी अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। भिन्न भिन्न देशों में गणपति पूजन भिन्न भिन्न नामों से पाए जाता है। श्रीमती ए गेट्टी ने गणेश पूजन पर एक विस्तृत पुस्तक लिखी है जो सन 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हो चुकी हैं। उस ग्रंथ में विदुषी गेट्टी ने तमिल भाषा में गणेश का नाम पिल्लेय, भोट भाषा में सोग्सदाग, बर्मी में महापियन्ने, मंगोलियन में त्वात खारून खागान, कंबोडियन में प्राह केनिज, चीनी में कुआद शितियनु और जापानी भाषा में कांगिनेन इन नामों का उल्लेख किया है। निस्संदेह उत्तरी मंगोलिया से लेकर दक्षिण बाली तक और जापान से लेकर अमेरिका तक गणेश पूजन पद्धति जिस किसी रूप में प्रचलित होती है, मतलब सभी देशों में श्री गणेश जी का पूजन किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। अहिंदुओं में परोक्षतया गणेश पूजन। अब देखिए जो हिंदू नहीं हैं वे गणेश जी का पूजन कैसे करते हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ग्रीस
यूनान के निवासी श्री गणेश जी ओरेनस नाम से पूजते हैं। उनके प्राचीन धर्म ग्रंथों में ओरेनस का बड़ा भारी महत्व वर्णित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी लाक्षा सिंदूर वदन कहे जाते हैं, अर्थात उनका लाख के रंग के सदृश गूढ़ा लाल रंग है, इसलिए पर्याय रूपेण उनको अरुणास्य भी कहा जा सकता है। ऐसी दशा में यूनानियों का ओरेनस हमारे अरुणास्य का अपभ्रंश ही सिद्ध होता है। ईरानी पारसिया में अहूर मजदा नाम से गणेश की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध जेंदा अवस्था नामक धर्म ग्रंथ में 50 आयतें अहूर मजदा की लोकोत्तर शक्ति का वर्णन करती हैं। पर्शियन भाषा में संस्कृत शब्दों का सकार प्रायः हकार में अवभ्रष्ट हुआ है, जैसे सप्त को हप्त और मास को माह बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार अहूर मजदा भी असुर मदहा का अपभ्रंश जान पड़ता है। पुराण ग्रंथों में श्री गणेश जी द्वारा अनेक असुरों का पराजित होना अंकित है, इसलिए गणेश का असुरों के मद घमंड को हनन दूर करने वाला यह नाम भी अनवर्थ है। चीन और जापान के निवासी जो कि प्रायः बौद्ध हैं, त्रिमूर्ति गणेश की उपासना करते हैं, उसको वे फो नाम से पुकारते हैं। मिस्र देश के प्रसिद्ध इतिहास हर्मिज ने लिखा है कि सब देवताओं का अग्रिम अगला देव वह है जिसका विभाग नहीं हो सकता, और जो बुद्धि का अधिष्ठाता है उसका नाम एक्टोन है। निसंदेह यह देव श्री गणेश जी ही हैं, क्योंकि हिंदू ग्रंथों में अग्रपूजनीय गणेश को ही माना गया है। संभवतः एक्टोन शब्द भी गणेश जी के अन्यतम पर्याय एकदंत का ही अपभ्रंश है। गणेश जी के मुख्य 12 नामों की व्याख्या आगे चलकर हम आपको बताएंगे। इन नामों में एक नाम भालचंद्र भी है, जिसका अर्थ मत्थे में चांद धारण करने वाला होता है। जान पड़ता है मुसलमान लोग हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म से पूर्व गाणपत्य संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी कारण से इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लेने पर भी वे लोग भालचंद्र की उपासना का चिन्ह टेढ़ा चांद और बीच में तारा का निशान अभी तक धारण करते आ रहे हैं। इस्लामी झंडों, इमारतों, यहाँ तक कि ओढ़ने की टोपियों पर भी यह का बड़े गौरव के साथ अंकित रहता है। बुत परस्ती को कुफर बताने वाले बड़े से बड़े कट्टर मुसलमान भी धातु से बने हुए चमकते चांद को सिर पर चढ़ाकर भालचंद्र के इस अर्धा चिन्ह को सम्मान देते हैं। पाकिस्तान जैसा जो देश हैं वहाँ पर जो निर्मित मुस्लिम देश भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को भालचंद्र चिन्ह से ही अलंकृत कर रहे हैं। ईसाई लोगों का परम पवित्र चिन्ह क्रास हैं, यद्यपि वर्तमान समय में इसे यहूदी जमाने का मृत्युदंड का तख्ता समझा जाता है, जिसे कि सूली किंवा फांसी की तरह हजरत यीशु मसीह के प्राण लेने के लिए प्रयुक्त किया गया था। तथापि वास्तव में ऐसा मानना भ्रम है, क्योंकि जिस साधन द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति की जान ली गई हो उस विभत्स साधन को कोई भी मूर्ख, पवित्र और पूजने योग्य नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे अत्यंत घृणित ही समझेगा। यही बुद्धि का तकाजा है। इसलिए हम तो स्पष्ट देखते हैं कि क्रास वास्तव में गणेश की प्रतिमा स्वस्तिक का ही संक्षिप्त रूपांतर है। मतलब हम जो स्वस्तिक बनाते हैं, ये वाला स्वस्तिक, ये और ये, तो ये ही स्वस्तिक चिन्ह वहाँ पर क्रास का रूप ले चुका है। गणेश के साकार विग्रह में मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख संयुक्त किया गया है, जिसका रहस्य आपको आगे के अध्याय में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए गणेश जी के नाम गजवदन, करी मुख, इभास्य आदि प्रसिद्ध हैं। इस ऐसी दशा में हमें तो ऐसा मालूम होता है कि क्रास शब्द भी करी आस्य शब्द का ही अपभ्रंश है, जिसका अर्थ हाथी के मुख वाला होता है। ईसाई मत का प्रसिद्ध क्राइस्ट शब्द भी करी, आस्य, इष्ट, इन 3 शब्दों के संयोग का परिणाम ही जान पड़ता है, जिसका तात्पर्य हाथी के सदृश मुख वाले श्री गणेश जी को अपना इष्ट देव मानने वाला व्यक्ति होता है। हिटलरवादी जर्मनी वालों की राष्ट्रीय पताका में तो अभी तक विशुद्ध स्वस्तिक अंकित रहती हैं और वे इस चिन्ह को ईश्वरीय देन समझते हैं। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील नामक स्थान की खुदाई में गणेश जी की भव्य प्रतिमा
प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिससे अनुसंधायक 4-5 हजार वर्ष से अधिक पुरानी ख्याल करते हैं। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ये दो बातें तो निसंदेह सिद्ध हो जाती हैं कि ईसा की 14वीं शताब्दी में अमेरिका का पता लगाने वाले कोलंबस को ही सर्वप्रथम अमेरिका अन्वेषक कहना बड़ी भूल है, और कोलंबस के परदादा के 7 जन्म से भी पहले वहां गणेश पूजक आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार हो चुका था। इस प्रकार उपयुक्त समस्त प्रगट पर दृष्टि डालने से ये सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में ही गणेश जी को प्रारंभिक पूजा में लिया जाता है, गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है।